हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आपका अरुण टेक ज्ञान एंड मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों कंप्यूटर में अगर मास्टर बनना चाहते हो तो मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों चलो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास चल रही है और इसमें हमारी जो रिमेनिंग क्लास थी वर्ड की वो है इंसर्ट टाइप के बारे में आज जानना है। इसके पहले की जो क्लास है जिसमें हम फाइल के बारे में, माउस कर्सर पे ध्यान रखना, ये फाइल है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। और होम बटन में आपके फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, इनके क्या क्या इनमें जो यूज है, ये सारे क्या ये ऑप्शनों का यूज क्या है वो हम बता चुके हैं पहले से। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में से इस क्लास को देख सकते हैं, इस वीडियो को चला के। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे इंसर्ट टाइप के बारे में। इंसर्ट टाइप का यूज क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो कवर पेज आता है। कवर पेज में हम कोई भी एक कवर पेज बना लेंगे। कवर पेज का मतलब आप समझते होंगे, कवर पेज जो होता है जैसे बुक पे कवर पेज होता है, उसी तरह यहाँ भी अगर हम कवर पेज बनाना चाहें तो इस पर किसी भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आप अपनी पसंद से कोई भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करना है तो माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे इस पर और यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर इसमें हम चाहेंगे, जैसे इसका फ़ॉन्ट है, इसका कलर है, अगर हम चेंज करना चाहें इस पर डबल क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट की, ये आ जाएगा। माउस का लेफ्ट की डबल प्रेस करेंगे 2 बार तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे ब्लैक हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस कलर का हो जाएगा। या आपको बहुत सारे कलर्स में चाहिए 3 ऑप्शन के अलावा तो यहाँ से आप दे सकते हो। यहाँ पे कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जस्ट नीचे यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे आप एडिट कर यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया एक बुक, ठीक है दोस्तों, जैसे ये टाइटल हमने दे दिया। नीचे आएंगे, स्क्रॉल बार करेंगे यहाँ से ये माउस का कर्सर यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे जो भी जैसे यहाँ कंपनी नेम है तो अब जब भी हम ऑफिस में काम करते थे जो हमारी कंपनी नेम है अपने और कंपनी का एड्रेस ऐसे डाल लेंगे अपने हिसाब से। आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। कंपनी नेम नहीं हो तो यहाँ पे स्कूल नेम डालें, स्कूल का एड्रेस डालें, अपने हिसाब से आप मेंशन कर सकते हो जो आपको मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से दोबारा से इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ जो हमने कवर पेज में अगर देखेंगे यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपके और भी हैं, जैसे ऑफिस से रिलेटेड है तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमूव करंट पेज, जो हमारा ये आपका करंट पेज में जिस पे हम काम किए इसको रिमूव करना तो यहाँ से क्लिक करेंगे, हट जाएगा अपने आप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप इसमें जाएंगे कवर पेज में। तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है जस्ट नीचे, ये सेव गैलरी, सेव सेक्शन सेलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, तो ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जैसे हम दोस्तों ये इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है दोस्तों क्योंकि ये अपने आप जो हम अपना क्रिएटिव है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जितने भी ये सारे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्रिएटिव है, ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है। लेकिन हम खुद अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से कवर पेज बनाएं। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ से अपना कवर बना लिया, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ से एक पिक्चर इंसर्ट करा, कहाँ से करा मैं दिखा देता हूँ। इस वर्ड में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे हमने कोई अगर पिक्चर रखा हुआ है, जैसे सपोज दैट इसको ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। हमने कोई क्रिएटिव बनाया अपना, ये फाइल का कवर पेज हमने बना लिया। अब दोस्तों हम इसको अपना इसमें रखना चाहते हैं। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी हम अपने हिसाब से। यहाँ पे इसका डिज़ाइन है, अपने हिसाब से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे अब हम इंसर्ट पे गए, यहाँ पे कवर पेज, ये देखो सेव गैलरी, सेव सिलेक्शन कवर पेज गैलरी, ये हाईलाइट हो गया है, पहले नहीं था। अब इसको सेव करेंगे
और यहाँ पे जिस अपना नाम देंगे, जो भी इसका गैलरी का उसका नाम है वो रख देंगे। जैसे हमने कवर पेज का नाम ये रख दिया, और यहाँ पे कहीं कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ओके कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे हम यहाँ कवर पेज में, इस पर जाएंगे तो अरुण के नाम से नीचे एक आएगा आपका जो हमने सेव करा है। देखो जी, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से ये तीसरे वाले ऑप्शन का आप मतलब समझ गए कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है, ये तीसरा वाला ऑप्शन, इसका यूज कहाँ है। तो हम कवर पेज के बारे में जान गए। अब जस्ट इसके जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे, इसको कंट्रोल जेड करके इसको डिलीट कर देते हैं, अब ब्लैंक पेज हो जाता है। सपोज दैट हम इसमें कुछ लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम इस दोस्तों ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया ये जो टेक्स्ट है इसको। अब यहाँ पे सेकेंड जो हमारा ब्लैंक पेज है, हमें ब्लैंक पेज लेना है। तो जैसे एक ब्लैंक पेज हमने ले लिया, हमें नया पेज इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाते हैं जब यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है ब्लैंक पेज का यूज, जैसे हमने ये लिख दिया, अब हमें नीचे एक और ब्लैंक पेज लेना है। तो हम क्लिक करेंगे, एक और ब्लैंक पेज नीचे आएगा। जितनी बार हम क्लिक करेंगे इतनी बार हमारा ब्लैंक पेज आता रहेगा नया नया। इसमें देखेंगे सबसे ऊपर टेक्स्ट है, इसके बाद जस्ट नीचे हमने ब्लैंक पेज लिया है, तो नीचे एक ब्लैंक पेज आ गया। हमने 5 लिया, देखो जैसे 5 हमारे पास ब्लैंक पेज है, एक पे लिखा हुआ, 4 हमारे पास ब्लैंक पेज है। तो इसी तरह इस ब्लैंक पेज का हम यूज करते हैं। पेज ब्रेक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे यहाँ तक हमने लिख लिया, इसके बाद हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जो लिखा हुआ है और नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो यहाँ से हम कर्सर वहाँ पे रख के और यहाँ से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, ये दूसरे पेज पे चला आएगा। अगर हम चाहें तो हम एंटर करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन एंटर से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंटर करेंगे फिर नीचे जाएगा। हम यहाँ पे जहाँ भी रखना चाहें उस पेज पे, जहाँ पे हम चाहें वहीं कर्सर रख के और वहाँ पे हम पेज ब्रेक करके वहाँ से नीचे जा सकते हैं। तो इससे तुरंत हो जाता है और जल्दी हो जाता है दोस्तों, ताकि हमारा टाइम इसमें बचता है। इसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों टेबल के बारे में। टेबल हम कैसे बनाते हैं वो हम जानते हैं। जैसे हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर दिया, सारा डिलीट कर दिया। अब हम जानेंगे टेबल के बारे में। दोस्तों टेबल में सबसे पहला तो ये है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये टेबल दे रखा है। हम माउस के लेफ़्ट की से जितने हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे ऊपर का 2 हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर के 2 ही टेबल बनेंगे। जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतना टेबल बन जाएगा। अब दोस्तों जितना हमने सेलेक्ट करा उतना टेबल बन गया इसमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें इससे ज़्यादा भी टेबल चाहिए होता है, इससे ज़्यादा रो चाहिए होता है, इससे ज़्यादा कॉलम चाहिए होता है। तो इसके लिए नीचे एक इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करके इससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर हमें रो जो कॉलम है हमें 10 चाहिए और नंबर ऑफ रो जो है वो 20 चाहिए, तो 20 कर दिया हमने। ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ मतलब ऑटो रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। यहाँ से हम चाहें तो एक इसमें कुछ हम कर सकते हैं, 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। जैसे ऑटो पे अगर ऑटो करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही रहेगा, अपने आप ऑटोमेटिक रहेगा। ये जैसे ही हो गया, ठीक है। अगर हम इसको जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इसे कंट्रोल जेड करते हैं, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, यहाँ पे इंसर्ट टेबल, ऊपर हमने 10 कॉलम कर दिए, 20 रो कर दिया। और कॉलम के जो ऑटो ना करके हम इसमें 1 सेंटीमीटर करना चाह रहे हैं कॉलम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो 1 सेंटीमीटर रहेगा। ये दोस्तों कॉलम होता है, ये जो ऐसे खड़े खड़े है, और ये हॉरिजेंटल में जो है आपकी रो होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका यूज इस तरह से है। अब इसमें और भी ऑप्शन में और जाएंगे, इसमें ऑप्शन में और भी हैं। जैसे ये हम इंसर्ट टेबल के बारे में जानेंगे, इसमें इंसर्ट टेबल में फिर जाएंगे दोबारा से, जस्ट हम ऊपर 20 डाल देते हैं, नीचे रो को भी रो डाल देते हैं,
20 और कॉलम डाल देते हैं 10। इसके बाद ये ऑटो फिक्स्ड कंटेंट, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इस पर क्लिक करके हम जैसे हम ओके करते हैं दिया, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जितना हम लिखेंगे अपने आप उतना उसमें फिट बैठता, उतना स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये है। तो ये है, ऐसे अपने आप इसमें फिट होता रहेगा, आपका कंटेंट है इसका। मतलब ये होता है इस टाइप का। अब जैसे हम कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों इंसर्ट वाले में जाके, इंसर्ट टैब में टेबल में जाके, इंसर्ट टैब में एक जस्ट नीचे एक और ऑप्शन छूटा हुआ है। जैसे ऊपर हमने कर ली 10 कॉलम और रो को हम 20 ही कर लेते हैं। नीचे वाला ऑटो फिट विंडो, इसका मतलब ये होता है दोस्तों जितना हमारा ये पोर्शन है, जो एरिया जो रूलर है उसके इतना फिक्स होगा, वहीं तक रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। और हम इसमें कुछ भी लिखेंगे इसके अंदर ही लिखा जाएगा, इस पोर्शन से के बीच में ही रहेगा जो भी हम टेबल बनाएंगे और जो भी हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया आपका। अच्छा, इसको डिलीट करने के लिए दोस्तों टेबल कभी कभी ना डिलीट होता नहीं है, तो डिलीट करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट करेंगे ऐसे, ये डिलीट हो गया। ठीक है, जो टेबल डिलीट नहीं होता है, जब टेबल डिलीट नहीं होता है, चलो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। जैसे दोस्तों ये मैंने बनाया हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे हम सेलेक्ट कर लिया, डिलीट कर दिया, तो इसमें जो लिखा हुआ है कंटेंट जो लिखा हुआ है वही डिलीट होगा, ना कि टेबल डिलीट होगा। अब टेबल डिलीट करने के लिए ये पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और शिफ्ट डिलीट करेंगे, शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट और सेलेक्ट करेंगे, देखो डिलीट हो गया दोस्तों। शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसे बंद करते हैं, बस समझाने के लिए मैंने इसे ओपन करा था। अब आते हैं दोस्तों टेबल में ही, देखो और कोई ऑप्शन इसमें छूट तो नहीं गया, क्लिक करते हैं। इसके बाद है ड्रॉ टेबल। इससे क्या होता है दोस्तों, एक पेंसिल सा बन जाता है और जितना हमें ड्रॉ करना है उतना हम इंसर्ट करते हैं और ये ड्रॉ होता है। ये अपने हिसाब से हम इसमें टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल के अंदर इसमें क्या होता है ना, इसमें एक आसानी ये होती है, इंसर्ट तो वहाँ से भी कर सकते हैं, जो अभी इसके पहले ऑप्शन बताया है कि अपने हिसाब से हम कहीं भी टेबल बना सकते हैं, उसमें अपने इच्छा अनुसार उसमें नहीं चलती ये चीज़ें। जैसे हम इंसर्ट कर दिया, इसमें बीच में जो ये छोटा सा टेबल बनाया है, ये ड्रॉ टेबल से ही हो सकता है, वैसे अगर हम उसमें बनाना चाहें तो नहीं बन सकता। तो ये है, इसमें आसानी ये है, यहाँ से हम एक कर सकते हैं, इसके बीच से भी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है इसमें ये सुविधा है ड्रॉ टेबल का यूज इसीलिए किया जाता है। अब दोस्तों इसको हटाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं दोबारा से, इसमें टेबल में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल में हमें काम करना है तो एक्सेल स्प्रेडशीट खुल जाती है यहाँ पे, जैसे ये ओपन हो गई। अब यहाँ पे सारे एक्सेल के सारे जितने भी टैब हैं, जितने मेनू लिस्ट है, सब एक्सेल के आगे। इसमें हम अपना काम कर सकते हैं जो भी है, बिल्कुल एक्सेल, अपने एक्सेल पे जो हम काम करते हो तो बिल्कुल ये एक्सेल ही एक तरह से। और इसमें काम करने के बाद ये हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अब बाहर क्लिक कर देंगे तो ये टेबल देखो बन जाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम एक्सेल पे अगर काम करके हम चाहते हैं कि एक्सेल पे ही काम करके वर्ड में आके एक्सेल पे ही काम करके हम अपना काम कंप्लीट कर लें, तो एक्सेल की भी सीट इसमें इंसर्ट ऑलरेडी इनबिल्ट है वर्ड में। ये है ऑप्शन, सबसे अच्छी बात है कि वर्ड में ही एक्सेल का फाइल इसमें इनबिल्ट किया हुआ, जो हम अपने इच्छा अनुसार इसमें शीट अपडेट कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। क्विक टेबल है दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक कैलेंडर या कोई भी एक बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से दोस्तों, इसमें जो टेबल में जाके ये जो क्विक टेबल का ऑप्शन है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये डिज़ाइन हमारे पास दिया होता है, हम उस पर सेलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमें चेंज करना है, अगर हमें ये क्या चल रहा है, ये दिसंबर चल रहा है, तो मई की जगह हम दिसंबर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एक समझाने के लिए है बस कि मतलब हम कुछ भी इसमें से, जैसे मैंने टेबल ये कैलेंडर वाला उठाया, आप कुछ भी उठा सकते हो, यहाँ से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। जैसे ये ले लिया हमने, तो इस तरह से हम कुछ भी ऑप्शन में यहाँ पे क्विक टेबल तुरंत इसमें एक टेबल क्रिएट करके बना सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वहाँ से इंसर्ट करके। तो हम इंसर्ट में टेबल जो ऑप्शन है उसके बारे में समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ इसमें टेबल में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में और सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। अभी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सेटिंग्स है, थोड़ा सा जानकारी आपको उसमें दे देता हूँ। जैसे मैंने ये ओपन कर लिया, ये दोस्तों जैसे हमने टेबल बनाया हुआ है, इसमें थोड़ी सी जानकारी ये है कि जैसे हम इस पर टेबल पे क्लिक करते हैं तो देखो ये डिज़ाइन और लेआउट अपने आप ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर टेबल से हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, तो टेबल पे जैसे हम क्लिक करते हैं ये डिज़ाइन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने टेबल को सेलेक्ट कर लिया पूरा, जिसको हम टेबल को डिज़ाइन में करना चाहें, ये डिज़ाइन है इसकी, जैसे इसमें करना चाहें, इसमें करना चाहें, चलो इसमें ही कर लेते हैं, तो ये अलग डिज़ाइन का हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने दोबारा से क्लिक करा, यहाँ पे जो है ये टोटल रो पे क्लिक करेंगे, ये जो रो है वो सेलेक्टेड हो जाएंगी, ये हाईलाइट हो जाएंगी। ये टोटल कॉलम सेलेक्टेड हो जाएंगे, बंडेड कॉलम सारे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों इधर के जो की है, यहाँ पे ये शेडिंग देने का काम होता है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, हम इसका कोई से भी शेडिंग दे सकते हैं, कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जो इसके टेबल है, इसके और सारे भी बहुत सारी स्टाइल्स में अगर जाना है तो क्लिक इस पर करेंगे यहाँ पे डिज़ाइन में, और जो भी डिज़ाइन पे सेलेक्ट करेंगे वो उस लेवल उसमें चेंज हो जाएगा, उस फॉर्मेटिंग में। तो ये है आपके दोस्तों, ये आपका शेडिंग का मैंने बता दिया, और ये डिज़ाइन यहाँ से क्लिक करके हम बहुत सारे ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो ये सामने है उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बॉर्डर के बारे में जानने के लिए, बॉर्डर्स जो होते हैं, जैसे एक्सेल हम पढ़ते हैं तो उसमें भी बॉर्डर हम लगा सकते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर करके लगा सकते हैं। और ये पेन कलर जो है, पेन कलर, ये हम कलर इसमें जो चेंज करेंगे, जैसे जो भी हम लेंगे, जैसे ये वाला हमने ले लिया तो इसके बॉर्डर का जो कलर है वैसे हो जाएगा, जैसे ग्रीन हो गया दोस्तों। यहाँ से हम इसको मोटा और पतला कर सकते हैं, बॉर्डर की मोटाई, जैसे यहाँ पे हमने इतना ये सेलेक्ट कर लिया और दोबारा से इसमें हम क्लिक करेंगे
तो इतना मोटा बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम बॉर्डर की जो मोटाई है वो हम कम ज़्यादा ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं, और यहाँ से हम पेन कलर से हम इसको बॉर्डर के कलर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। जितने भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं बहुत ज़रूरी है और बड़ा ही यूनिक है, तो इसको ध्यान में रखना। और दोस्तों कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो में कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। आप कमेंट के मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा कि क्या क्वेरी है। जो भी क्वेरी होगी आप प्लीज़ उसमें पूछ सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैंने जिस हिसाब से बताया उस एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्लास के बारे में देखेंगे। आप वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।